हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आईसीआईसीआई बैंक आज हम लोग शेयर एनालिसिस करने वाले हैं। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर देना अनिवार्य होता है कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं सिक्योरिटीज मार्केट में सब्जेक्ट होता है मार्केट रिस्क का, इसलिए ध्यानपूर्वक सारे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को पढ़ें। निवेश करने से पहले जो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, जो इनकम इससे आएगा वो घट भी सकता है, इनकम बढ़ भी सकता है। और कभी कभी ऐसा होगा पैसा आपने जो ओरिजिनली निवेश किया को मिलेगा भी नहीं। पास्ट परफॉर्मेंस किसी प्रकार का कोई गारंटी नहीं देता है फ्यूचर में ऐसा रिजल्ट होगा। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस डेटा जो होता है उसे कभी लेना नहीं चाहिए इंडिकेटर के रूप में या गारंटी के रूप में कि फ्यूचर में ऐसा परफॉर्मेंस होगा। ना ही कोई रिप्रेजेंटेशन होता है, ना ही कोई वारंटी होता है, ना ही कोई एक्सप्रेस होता है, ना ही कोई एम्प्लॉयड होता है उस संबंध में कि फ्यूचर में ऐसा परफॉर्मेंस होगा। ये इन्फॉर्मेशन जो भी प्रोवाइड की जा रही है आपको एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है केवल, और किसी प्रकार का आपको फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट या लीगल एडवाइस नहीं दिया जा रहा है। ना ही किसी प्रकार का गारंटी दी जा रही है एक्यूरेसी में, कंप्लीटनेस में, प्रॉफिटेबिलिटी में, जो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया गया है। इसलिए आप जब भी निवेश करें तो 10 बार आप सोचें, कंसल्ट करें अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को कोई भी डिसीजन लेने से पहले। अब आते हैं आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर। आईसीआईसीआई बैंक एक सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर का बैंक है भारत में, जो कि ऑफर करता है आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का और सर्विसेज का, जो रिटेल के लिए होगा, एसएमई के लिए होगा और कॉर्पोरेट कस्टमर्स के लिए। बैंक के पास एक्सटेंसिव नेटवर्क के ब्रांचेस का, एटीएम्स का और अदर टच पॉइंट्स हैं। आईसीआईसीआई ग्रुप का प्रेजेंस बिजनेस में एक और भी है, जैसे कि लाइफ में है, जनरल इंश्योरेंस में है, हाउसिंग फाइनेंस में है, प्राइमरी डीलरशिप में है और इसकी कई सब्सिडरीज हैं और एसोसिएट्स भी हैं। हम बात करेंगे आईसीआईसीआई बैंक का, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए 10,36,177 करोड़ रुपए की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक है, करंट प्राइस हो जाएगा 1,444 रुपये। हाई और लो देखेंगे, लो है 1,188 रुपये, हाई है 1,500 रुपये। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग हो जाएगा 18.5। बुक वैल्यू हो जाएगा 527 रुपीज़ की बुक वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड कुछ खास नहीं है, 0.83% है। आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 7.59%। रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई है 17.3%। फेस वैल्यू हो जाएगा शेयर का 2 रुपये। आईसीआईसीआई बैंक का अगर आप देखेंगे रिटर्न 5 दिन में क्या रिटर्न मिला है इसे, तब देखेंगे कि ये 4.54% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अगर आप वही बात करेंगे एक महीने में क्या रिटर्न आया, तो 7.51% का पॉजिटिव रिटर्न आया है। अगर बात करेंगे वही 6 महीने में क्या रिटर्न आया, 5.68% का पॉजिटिव रिटर्न आया है। अगर बात करेंगे ईयर टिल डेट में क्या रिटर्न आया, 8.67% का पॉजिटिव रिटर्न आया है। ठीक है, अगर वही एक साल में आ जाएंगे तो यहाँ पे माइनस में है 0.81% निगेटिव रिटर्न आया है। 5 साल का देखेंगे अगर पिक्चर, तो यहाँ आपको चेंज दिखेगा, यहाँ हो जाएगा 114.88% का पॉजिटिव रिटर्न आया है। अगर आप बात करेंगे मैक्सिमम का पिक्चर लेते हैं, ठीक है, तो जब ये आया था 1 जनवरी 1999 में, उस समय दाम था 4 रुपये 8 पैसा, आज 1454 रुपये। ठीक है, 35,537% गुना, गुना नहीं परसेंटेज बढ़ा, यानी आप बोल सकते हैं 355 टाइम्स, 355 गुना पैसा बढ़ा है आपका। पर इसके लिए आपको समय देना होता है 27 साल। अब इसमें ऐसा दो बातें होंगी, देखिए चढ़ा 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 नीचे भी गिर गया, देख रहे हैं कितना नीचे, फिर गया गया गया। अब इस प्राइस को आने में इसको 10 साल लग गया होगा, देख रहे हैं। ये जो प्राइस है 2008 वाट का, इसको ये कवर किया कब, आपको 2014 में जाके कवर किया। तो आपके पास क्या समय है, 8 से लेकर 14, 9 साल। तो कहने मतलब है कि सिर्फ वेट करना, आपको पैसा बनेगा बट लॉन्ग टर्म में। यहाँ लॉन्ग टर्म का सीधा से एक ही परेशान बात है कि आपको मान के चलना होगा कि हम 20 साल पैसा लगाएंगे, कम से कम तो 20 साल पैसा, तब आपको दिखेगा ऐसा रिटर्न। आप चाहेंगे कि 5 साल में आ जाए, आ भी सकता है। आप चाहेंगे 1 साल में आ जाए, सब मुश्किल है। शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में आपको पैसा जरूर बन जाएगा। चलिए अब हम आते हैं क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर, क्यू ऑन क्यू बेसिस। ये है आपका जून 2026, हम कंपेयर करेंगे जून 2025 के साथ। देखते हैं रेवेन्यू में क्या हाल है। 49,080 करोड़ रुपीज से बढ़कर हो जाएगा 52,247 करोड़ रुपीज रेवेन्यू, अच्छा है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट देखिए आप, यहाँ जगह 6,141 करोड़, यहाँ जगह 6,002 करोड़ रुपये से कम आया है, मतलब थोड़ा खराब है, 6,141 करोड़ रुपये। फाइनेंसिंग यानी ये तो गिरा है। फाइनेंसिंग मार्जिन देखिए -12% पहले भी था और अभी भी इक्वल टू है -12% है। ठीक है, तो हमें इक्वल टू का सिंबल डालेंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का देखेंगे, यहाँ हो जाएगा आपका 14,494 करोड़ रुपये से बढ़ जाएगा आपका 21,307 करोड़ रुपये। और नेट प्रॉफिट हो जाएगा आपका यहाँ पे
14,456 करोड़ रुपए से बढ़कर हो जाएगा 16,276 करोड़ रुपए। ईपीएस इन रुपीज में हो जाएगा आपका 19 का है, यहाँ बढ़ जाएगा आपका 21.52, यानी आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बढ़ गया, नेट प्रॉफिट भी बढ़ गया और आपका ईपीएस भी बढ़ गया, सब चीज़ बढ़ गया। हम बोल सकते हैं कि रेवेन्यू आपका इंक्रीज हो गया है, फाइनेंसिंग प्रॉफिट थोड़ा डाउन है और वो भी माइनर से डाउन है और मार्जिन डाउन, बट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका बढ़ा है, नेट प्रॉफिट बढ़ा है और ईपीएस इन रुपीज भी बढ़ा है, तीनों चीज़ें बढ़ गई। हम बोल सकते हैं क्वार्टर बेसिस परफॉर्मेंस आपकी बढ़ी है, अच्छा हुआ है, एनएमसी अच्छी कैटेगरी में रखेंगे, गुड कैटेगरी में रखेंगे। अब हम बात करेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्या परफॉर्मेंस आया है स्टॉक का। तो हम 4 साल को कंपेयर कर लेते हैं, टिल टुडे, टीटीए मतलब टिल टुडे मंथ, और 2026 मार्च 2025 मार्च 2024, 4 साल कंपेयर करिए, 24 को 25 से, 25 को 26 से, 26 से लेके अभी तक। तो रेवेन्यू में अब देखिए टॉप लाइन 1,21,1,21,067 करोड़ रुपीज से बढ़ के 1,59,516 करोड़ रुपीज हो जाएगा, उससे बढ़ के 1,86,331 करोड़ रुपीज हो जाएगा, उससे बढ़ के 1,95,218 करोड़ रुपीज हो जाएगा और उससे भी बढ़ के हो जाएगा 1,98,379 करोड़ रुपीज हो जाएगा। तो ये आपका रेवेन्यू यानी टॉप लाइन हर एक साल बढ़ा है, जो बहुत अच्छी बात है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट में आइए, -17,341 करोड़ रुपए से बढ़कर हो जाएगा -14,152 करोड़ रुपए से यहाँ घट के हो जाएगा -32,775 करोड़ रुपए, यहाँ और घट जाएगा -39,843 करोड़ रुपए, यहाँ और घट जाएगा -39,982 करोड़ रुपए। तो ये फाइनेंसिंग प्रॉफिट गड़बड़ा रहा है, इसका नीचे जा रहा है ट्रेंड। फाइनेंसिंग मार्जिन में अगर आप देखें -14% से सुधर के -9%, यहाँ गिरावट आ गया -18%, यहाँ और गिर गया -18%, -20%, या उतना ही है -20%। तो बोल सकते हैं फाइनेंसिंग मार्जिन भी घटा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देखें तो हो जाएगा 46,256 करोड़ रुपये से बढ़ के 60,434 करोड़ रुपये, उससे ही बढ़ जाएगा 72,854 करोड़ रुपये, उससे ही बढ़ जाएगा 77,057 करोड़ रुपये, उससे ही बढ़ जाएगा 78,870 करोड़ रुपये। यानी आप बोल सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स हर एक साल बढ़ रहा है। अब आइए नेट प्रॉफिट में, 35,461 करोड़ रुपये से बढ़कर हो जाएगा 35,461 करोड़ रुपये से बढ़कर हो जाएगा 46,081 करोड़ रुपये, उससे बढ़कर जाएगा 54,569 करोड़ रुपीज, उससे बढ़कर जाएगा 57,936 करोड़ रुपीज, उससे बढ़कर जाएगा 59,756 करोड़ रुपीज। तो आप बोल सकते हैं नेट प्रॉफिट भी आपका हर एक साल बढ़ रहा है। ईपीएस इन रुपीज देखिए, असली चीज 48.74 से बढ़ के 63.02, उससे भी बढ़ के 71.65, उससे भी बढ़ के 75.71, उससे भी बढ़ के 78.36। तो आप बोल सकते हैं ईपीएस भी आपका हर एक साल बढ़ रहा है, हर चीज बढ़ रहा है। रेवेन्यू बढ़ रहा है, फाइनेंसिंग प्रॉफिट और फाइनेंसिंग मार्जिन को अगर आप छोड़ दें, ये दो पैरामीटर को जहाँ पे गिरावट है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बढ़ा है, नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है और ईपीएस भी बढ़ा है, तो मैं इसको आप वेरी गुड की कैटेगरी में मैं रखूंगा। तो रिजल्ट में तो ऐसा कोई कंप्लेन है नहीं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पहली बार हो चलो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।